हाँ तो दोस्तों, भारतीय बॉलर का जलवा, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में ही हलवा। जसप्रीत बुमराह की आंधी आई, ऑस्ट्रेलिया के लिए शामत लेकर आई। बुमराह का सामना करना भाई बहुत मुश्किल हो चुका है। बुमराह का सामना करने वाला या बुमराह के सामने कोई खड़ा होकर खेलने वाला मौजूदा टाइम में कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं जो जसप्रीत बुमराह का मुकाबला करे। न्यूजीलैंड भी 3-0 से सीरीज ले गया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट किसी ने कोई रन नहीं किए थे। विकेटें उसको नहीं मिल रही थी, लेकिन रन करने वाला भी कोई नहीं था। तो मोहम्मद सिराज ने भी अपना हिस्सा डाला, 2 बड़ी विकेटें ले ली। हेड को हैंडल किया हर्षित राणा ने। तो सबसे पहले राणा साहब के लिए ताली बजानी चाहिए कि उसने हेड का बहुत बड़ा विकेट लिया, और वो भी क्लीन बोल्ड करके। तो भारतीय बॉलर्स का राज है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, जो कब्जा जो कर दिया है भारतीय बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस टेस्ट मैच में। इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। जैसे हेड को हैंडल किया हर्षित राणा ने और ऑस्ट्रेलिया को हैंडल किया जसप्रीत बुमराह ने। तो जसप्रीत बुमराह ने 19-18 रन पे 3 विकेटें जो ली थी ना भाई, ऑस्ट्रेलिया की कमर वहां पे ऑस्ट्रेलिया की टूट गई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के उसमें 2 ओपनर आ गए। फिर वन डाउन पे जो बैट्समैन आता है ऑस्ट्रेलिया का, लप्पू भी उसमें आ गया। तो जो 3 विकेटें ली थी ना जसप्रीत बुमराह ने शुरू के 18-19 रन पे, वहां से ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप का डाउनफॉल शुरू हो गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो बिल्कुल रेत की तरह बेबस नजर आ रही है इंडिया के सामने। इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने मायूस किया। इंडिया की बैटिंग 150 पे ऑल आउट हुई है। हाँ, 150 पे ऑल आउट हुई है। न्यूजीलैंड के सामने 46 पे ऑल आउट हुई थी, 156 पे ऑल आउट हुई थी, 121 पे भी ऑल आउट हुई थी, और 250 के आसपास भी इंडिया की टीम ऑल आउट हुई थी। वो इन्होंने अपनी जो है कि एक जो है कि रन बनाने का जो इन्होंने कम थोड़े रन बनाने का जो सिस्टम है इनका, वो बिल्कुल कंटिन्यू है भाई। तो न्यूजीलैंड के सामने इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने मायूस किया। इंग्लैंड को अपना ऑस्ट्रेलिया के सामने भी इंडिया की बैटिंग लाइनअप उसी तरह ही टूट गई जिस तरह से टूट रही है कौन, ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप। अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप तो पीछे बैटिंग कर रही है। अब कोई बैट्समैन खड़ा हुआ नहीं है। एक एलेक्स कैरी है, क्या कर लेगा एलेक्स कैरी? चलो एलेक्स कैरी खड़ा होगा, मिचेल स्टार्क बुमराह का सामना नहीं कर सकता। जो है कि ये एलेक्स कैरी भी बुमराह का सामना नहीं करेगा। बुमराह का सामना बड़े बॉस ना कर सके ऑस्ट्रेलिया के, तो ये एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क की इनकी क्या पार्टनरशिप लगेगी बताओ। इस टाइम 67 पर 7 विकेट गिर चुकी हैं। 20-25 रन और बनेंगे, चलो 30 रन ही बना लो, बनेंगे, विकेटें गिर जाएंगी। अब इंडिया की बैटिंग जो 150 पे ऑल आउट हुई है, कोहली इतना बड़ा प्लेयर वही इन सायर एज पे आउट हो जाता है। अब एक काम कर देना चाहिए, जितना बड़ा प्लेयर है उतनी इसकी भी डिमांड है, बड़ी है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, जब कोहली फील्डिंग बैटिंग करने आए तो जो है कि फील्डिंग जितनी भी स्लिप में खड़ी होती है ना सामने वाली अपोजिशन टीम की, उनको कहेंगे कि भाई आप ऑफ साइड से जो है कि ये फील्ड हटा दो, अब जो है कि बैक लेग साइड पे रख दो, वहां पे ऑन साइड पे वहां पे रख दो। कोहली के लिए ये एरिया बिल्कुल खाली कर दो। कोहली का जो है कि आउट होना बिल्कुल तय हो जाता है टेस्ट क्रिकेट में। स्लिप में कैच देगा, कीपर को कैच देगा, थर्डमैन को कैच देगा। विराट कोहली का जो है कि आउट होने का जो सिस्टम है टेस्ट क्रिकेट में वो यही है, जो एरिया है वो यही है, और ऐसे ही आउट हो जाता है। 20-25 रन अगर विराट कोहली के आ जाए ना बल्ले से, तो 70, 80, 100 या 50 पक्का है कोहली का। लेकिन 20-25 पे पहुंचता ही नहीं है भाई। 20-25 पे बिल्कुल आता ही नहीं है। 5, 10, 8, 10, 12, 14, 18, 19, यहां तक विराट कोहली जो है कि लास्ट के कुछ महीनों में ऐसे ही आउट हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में भी। अच्छा, जिस मैच में कोहली ने 25-30 रन कर लिए, फिर तो कोहली का 50 कंफर्म होता है, 70-80 रन कंफर्म हो जाता है, 100 रन भी कंफर्म हो जाता है। अगर वो 70-80 पे पहुंचता है तो फिर उसका 100 कंफर्म है। अगर वो 35-25 पे पहुंचता है तो उसका 50 कंफर्म है। अब कोहली के लिए ये मैच बचाना बड़ा जो है कि अब मुश्किल हो गया है। हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है कि बिल्कुल हावी है इंडिया के ऊपर, ठीक है, लेकिन बुमराह इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी है। बुमराह हो गया, सिराज हो गया, हर्षित राणा हो गया,
तीनों जबरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं हट रहा, किसी की भी बॉलिंग में ये नहीं लग रहा कि भाई हाँ इसका सामना ये कर पाएंगे या इसके अगेंस्ट ये रन बना पाएंगे। अब बुमराह ने जो 4 विकेटें ली, शुरू की 3 विकेटें बुमराह ने ली, उसमें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर आ गया, जिसका फायदा उठा लिया राणा साहब ने, हेड को हैंडल करके क्लीन बोल्ड किया, और जो है कि मियां भाई ने भी मियां मियां करते हुए 2 विकेटें उसने भी ले ली। तो बुमराह एक कप्तान बन चुका है जो है कि इंडिया का। हाँ, ये बता रहा है कि भाई मैं कप्तान हो जाऊं, चाहे मैं एज अ प्लेयर खेलूं, अपने ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। इंडिया के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है कि एक सेमीफाइनल है, तो यहाँ पे सारी जिम्मेदारी आती है विराट कोहली के ऊपर एज अ बैट्समैन, एज अ सीनियर प्लेयर। लेकिन विराट कोहली वो जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। बांग्लादेश के अगेंस्ट फ्लॉप, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फ्लॉप, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो क्लीन स्वीप ही हो गए, और अब यहाँ पे भी कोहली ने स्टार्टिंग में 5 रन किए हैं। तो एक सीनियर प्लेयर, एक बड़ा बल्लेबाज जिसके कंधों पे पूरी टीम का बोझ पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह है, 30 साल जसप्रीत बुमराह कप्तानी में जो है कि जब भी वो आता है टेस्ट क्रिकेट में भाई छा जाता है। पहले भी मुझे याद है इंग्लैंड के अगेंस्ट इसको कप्तानी दी गई थी, इंग्लैंड के नीचे आपको पता है जमीन खिसका दी थी इसने, पता नहीं 2022 में या 23 में कोई टेस्ट सीरीज हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, 2023 में ही हुई थी मेरे ख्याल से, 2023 में ही हुई थी टेस्ट सीरीज। वहां पे बुमराह ने अपना जलवा दिखाया था एज अ कैप्टन, और आज फिर दिखा दिया। टीम बुमराह की 3-0 से शिकस्त खा के आई है जो है कि टेस्ट सीरीज में, फिर भी बुमराह जो है कि उसने 4 विकेटें ली और जबरदस्त बॉलिंग की। 10 ओवर करके 3 मीडियम 4 विकेटें ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करके इसने पूरी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप का भाई साहब नेस्तो नाबूद कर दिया, तहस नहस करके रख दिया। अब बॉलर तो इंडिया के काम कर रहे हैं, लेकिन अब बैटर देखते हैं कि टीम इंडिया के लिए क्या करते हैं। यशस्वी जायसवाल जो 0 पे आउट हो गया, देवदत्त पाटिल जो 23 बॉल खेलकर 0 पे आउट हो गया, विराट कोहली 12 बॉलों पे 5 रन बनाने के बाद आउट हो गया, केएल राहुल जिसने इनसाइड एज दिया ही नहीं था भाई, वो अगर आप दोबारा जाके देखेंगे तो बल्ले से जो लकीर दिखाते हैं ना कि कोई टच हुआ है, तो वो बल्ले से बॉल टच नहीं हुआ है, बल्ले से पैर टच हुआ है। वसीम अकरम ने भी जो है कि कमेंट्री तो वसीम अकरम ही कर रहा था, वसीम अकरम ने भी कहा है कि भाई मुझे तो यही लगता है कि बॉल जो है कि टच ही नहीं हुआ है बल्ले से, बल्ला टच हुआ है पैड से। और ऐसे पता नहीं कितने प्लेयर बेचारे बेगुनाह आउट हो गए, पता नहीं कितने प्लेयर के साथ ये धोखा हो गया। अब आईसीसी को ये करना चाहिए, बॉल जब टच हो ना बल्ले से, वहां पे ये इनसाइड एज दिखाओ भाई, पेड वाला सिस्टम खत्म करो। बल्ला फिर चाहे जमीन में लगे चाहे पेड में लगे, उसका इनसाइड एज नहीं दिखाया जाए। हाँ, वो नहीं दिखाओ कि पेड से भी टच हो रहा है, जमीन से भी बल्ला टच हो रहा है। अगर जमीन से टच हो जाए, पेड से टच हो जाए, तो वो इनसाइड एज वाला जो सिस्टम दिखाते हैं ना, वो ना आया करे। बस बॉल टच हो बैट के साथ, ये आया करे। बॉल बैट के साथ टच हो जाए ना, इसका जो लकीर है वो बिल्कुल खुल जाती है, वो दिखाया करे। आप तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये केएल राहुल के साथ धोखा हो गया। पिछली सीरीज में विराट कोहली के साथ भी यही हुआ था। विराट कोहली ने जैसे स्पिन बॉल को रोका, एंड टाइम पे बिल्कुल जो है कि बल्ले पे यहाँ बॉल छू रही है, यहाँ पे बॉल लग रही है, और यहाँ पे जो दूसरी साइड पे बल्ला जो है कि पेड़ को भी टच कर रहा है। जैसे ये बल्ला है, यहाँ पे बॉल को टच कर रहा है, यहाँ पे पेड़ को टच कर रहा है। तो एक ही समय पे ये दोनों चीजें टकरा जाती है बैट के साथ, बल्ले के साथ। तो फिर एम्पायर क्या करता है, आउट दे देता है। अबे यार, आज तो केएल राहुल का आउट भी नहीं था, मैंने देखा था, आउट नहीं था उसका, लेकिन क्या करें, आउट दे देते हैं। और कभी कभी बीसीसीआई को ये झेलना पड़ता है हमेशा। बुरा नहीं मानना कोहली भाई साहब, आप तो इस काम में बड़े माहिर हैं, लेकिन कभी कभी आप फंस जाते हैं। आज केएल राहुल फंस गया, तो वेल प्लेड टीम इंडिया। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया ने पहले ही दिन वापसी कर ली। पहले ही दिन टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है कि सुरमा बन गई ऑस्ट्रेलिया के सुरमाओं के सामने। लेकिन उसी ही दिन बुमराह का जादू चल गया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने। राणा ने हैंडल किया हेड को, और हेड भाई साहब अब जो है कि क्लीन बोल्ड हुए हैं, ना वो कैच आउट हुए हैं, ना वो एलपीडब्ल्यू, डायरेक्ट उसका विकेट उड़ गया है। अब उसका विकेट उड़ा है, बाकी की 9 पारियां हैं उसकी। अब देखते हैं 9 पारियों में वो करता क्या है। और वेल प्लेड बुमराह एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ सीनियर बॉलर। थैंक यू।